हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर। फॉर्म भरने से पहले आप सभी के लिए जो ज़रूरी बातें जानना होती है वो ये है कि आप किस एज के हो। क्या मेरी एज इतनी है कि मैं ये फॉर्म फिल कर सकूँगा या फिर कम है या फिर ज़्यादा है, और मुझे कितनी छूट मिल जाएगी कि मैं ये फॉर्म फिल कर सकूं, या फिर मेरी हाइट कितनी है। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अक्सर आते हैं। एग्जैक्ट अगर पता लग जाएगा मुझे तो मैं ये फॉर्म फिल कर दूंगा कि मेरी तो हाइट इतनी है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, या मेरी हाइट इतनी है एक्चुअल में जो मांगी है एसएससी सीपीओ ने वो तो इतनी मांगी है, लेकिन क्या कैटेगरी के हिसाब से मुझे उतनी छूट मिल सकती है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आपके लिए रहती है, एक तो आपकी एज लिमिट और एक आपका फ़ोटो और सिग्नेचर के साइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज लिमिट और हाइट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिग्नेचर और फोटो के साइज को लेकर। तो सबसे पहले एक हम हल्की सी झलक डेट्स के ऊपर देख लेते हैं। 4 मार्च से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो 28 मार्च तक। 29 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। 30 और 31 मार्च को आप कोई करेक्शन अगर आपको करना है, कोई गलती होगी फॉर्म भरने में, वो आप कर सकते हो। CBT 1 की जो इसमें एग्ज़ाम डेट रखी गई है 9, 10 और 13 मई को रखी गई है। अब हम सीधा सीधा इसमें चलते हैं एज लिमिट के ऊपर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम यहाँ पर आपकी एज की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है। नॉर्मल जो आपकी एज मांगी गई है एसएससी सीपीओ के अंदर वो है 20 से 25 साल। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 20 से 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्मदिन है वो 2/8/1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/8/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्हीं बीच में आपका जन्मदिन होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जन्मदिन 2/7 का है या फिर 1/8 का है, 1/8/1999, और आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1/8 या फिर 1/6/1998 या 97 में भी आपका जन्मदिन है और आपकी कैटेगरी SC ST है या फिर OBC है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि किस कैटेगरी को कितनी छूट है और क्या क्या एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। बात कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जनरल वालों के लिए कि 2/8/1999 और 1/8/2004 इसी डेट्स के बीच में आपका जन्मदिन होना चाहिए तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो ये आपकी एज लिमिट है ये 1 अगस्त 2024 तक मान्य है। अब हम देखते हैं डिस्काउंट किस किस को है। यानी कि यदि आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी कि 1999 से पहले का आपका जन्मदिन नहीं होना चाहिए जनरल के लिए, लेकिन यदि आप SC ST से हो तो ये 98 में भी हो सकता है, 97 में भी हो सकता है, 96 में भी हो सकता है, 95 में भी हो सकता है, 94 में भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 तो ये आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी। 5 साल की छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर वो मिलेगा 3 साल का। यानी कि 99 98 भी आपको हो सकता है, 2/8/1998, 2/8/1997 और 2/8/1996 तक। यानी कि 2/8/1996 तक आपको अगर आपका बर्थडे है, जन्मदिन है कागजों के हिसाब से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। यानी कि 20 से 28 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और जो SC ST वाले हैं वो 30 साल की उम्र तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1/8/2024 के तक यदि आपकी एज 30 साल होती है SC ST कैटेगरी के अंदर तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और 1/8/2024 तक यदि आपकी एज 28 साल बैठती है OBC कैटेगरी के अंदर तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है तो वो भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोड्स 12 और 13, ये कैटेगरी कोड्स रहेंगे, दिल्ली पुलिस के अंदर रहेगा। तो ये SI जो दिल्ली पुलिस के अंदर है कैटेगरी कोड 12 और 13 है। इसमें जो छूट मिलेगी वो मिलेगी जो विडो है,
डाइवोर्स वुमेन है, या फिर जो अपने हस्बैंड से सेपरेट है जुडिशली, उनको 35 साल की अगर इनकी उम्र बैठती है 1/8/2024 तक, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये नॉर्मल है। और ये SC/ST कैटेगरी की यदि ऐसी कोई महिला है तो उनको 40 साल तक ये वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस, ये जो दिल्ली पुलिस वाले ही है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे जो दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे, तो जिनका कैटेगरी कोड रहेगा 17, 18 और 19, उनके लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो 30 साल की एज तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये एज जो लिमिट आपकी है ये है 1/8/2024 तक, यदि आपकी एज 30 साल बैठती है। OBC कैंडिडेट के लिए ये है 33 साल। और SC/ST कैंडिडेट के लिए जो डिपार्टमेंटल है दिल्ली पुलिस के वाले ही, उनके लिए 35 साल ये उम्र रहेगी। तो ये आई थिंक आपकी समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आप किस एज में वैरी करते हो, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि मेरी एज इतनी है और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि आपकी एज 1 अगस्त 2024 तक 25 साल है और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 28 साल तक है और आप OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यदि आपकी एज 1 अगस्त 2024 तक 30 साल तक की उम्र आपकी बैठती है और आप SC/ST कैटेगरी में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब हम देखते हैं हाइट को लेकर। हाइट को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं रहती है लोगों को कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी कैटेगरी ये है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो ये पेज नंबर आपको 14 के आसपास मिल जाएगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। तो यदि आप मेल कैंडिडेट है और आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और जो आपका चेस्ट है वो बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। जो कैंडिडेट पहाड़ी है, कुमाऊं क्षेत्र से है, गोरखा है, हिमाचल है, डोगरा, कश्मीर वैली, इन सब से संबंधित है, उनको एज में रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, 165 सेंटीमीटर उनको चाहिए, लेकिन जो आपका चेस्ट का फुलाव है वो सेम है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको हाइट 162.5 चाहिए, चेस्ट उनकी 77 से 82 तक होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट जो आपके है उनकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। और यदि वो फीमेल कैंडिडेट ये जो कुछ पॉइंट्स है डोगरा मतलब पहाड़ी इलाकों के आते हैं, आप लद्दाख है, कश्मीर है, मराठी है, डोगरा है, ईस्टर्न स्टेट है, सिक्किम है, यदि आप इन क्षेत्र की फीमेल हो तो आपको 155 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। यदि आप SC/ST कैटेगरी की फीमेल है तो आपको 154 वाली ये हाइट चाहिए। तो हाइट को लेकर आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो चुका होगा कि हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। इसमें आपका जैसे आपकी कैटेगरी है कि SC/ST है या फिर OBC है, इसमें ऐसा कोई रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है। सिर्फ फीमेल और पहाड़ी जो क्षेत्र है उनको ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। फिर से रिपीट कर दूँ, मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर और आपका जो फीमेल कैंडिडेट है नॉर्मली उनको 157 चाहिए। पहाड़ी जो मेल है उनकी 165 है, ST कैटेगरी के जो मेल है उनकी 162.5 है, और जो फीमेल है ST कैटेगरी की उनकी 154 है। वेट अगर की बात करूँ तो वेट इनका जो चार्ट रहेगा कोरस्पोंडिंग टू हाइट फॉर ऑल पोस्ट वो उसके आधार पर हो जाएगा। ये PET है, इसके बारे में खैर बाद में बात कर लेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल सभी लोग कर ही लेते हैं। कन्फ्यूजन रहता है हाइट का, क्योंकि इसमें तो हाइट तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। बाकी कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।